बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब एक छोटे से साहिल कस्बे में एक गरीब माहगीर अपनी बीवी और 10 बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम सुलेमान था। वह रोज़ाना सुबह अंधेरों में उठता, अपना पुराना जाली कंधे पर डाल के समंदर की तरफ रवाना हो जाता। कस्बे के लोग कहते थे कि सुलेमान जैसी लगन और मेहनत कोई नहीं करता, मगर किस्मत किसी-किसी पे मेहरबान होती है, और सुलेमान की किस्मत ने जैसे मुंह फेर लिया था। दिन गुजरते रहे, मेहनत वही रही, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं था। सुलेमान का घर एक टूटी सी छत वाली झोंपड़ी थी, जिसमें बारिश होती तो पानी टपकता था। बीवी जैनब बहुत सब्र वाली औरत थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, मगर बच्चों की आंखों में जो भूख होती थी, वो सुलेमान के सीने में खंजर की तरह घुस जाती थी। 10 बच्चों के लिए खाना लाना एक बड़े बाप की जिम्मेदारी थी, और सुलेमान यह जिम्मेदारी अदा करने के लिए अपना खून पानी कर देता था। मगर समंदर जैसे उससे जवाब देने से इनकार कर रहा था। घंटों जाली पानी में पड़ी रहती, लेकिन कोई मछली नहीं आती। एक रात जब सुलेमान खाली हाथ वापस आया, तो घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। बीवी ने खामोशी से पानी का एक प्याला उसके आगे रखा। बच्चों ने भी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो अपने बाप की मुश्किलों को समझते थे। सुलेमान ने वह पानी पिया और बाहर अंधेरे में बैठ के आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, मगर वो रोया नहीं। मर्दों की आंखें भी ख्वाब देखती हैं, मगर रोना उन्हें गवारा नहीं होता। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी और खुदा से मदद तलब की। सुबह फिर हो गई। सुलेमान फिर उठा, फिर जाली उठाई, फिर समंदर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक खुशबू ने उसे रोका। वह खुशबू थी ताज़ा ताज़ा दम के रोटी की। मोहल्ले के कोने में उस्ताद रसूल का तंदूर था। वह एक नेक और खुदा तरस इंसान था। सुलेमान वहां से गुजर रहा था कि उस्ताद रसूल की नज़र उस पर पड़ी। एक नज़र में ही वह सब कुछ समझ गया। उस्ताद के दिल में दर्द था, आंखों में मोहब्बत थी। उसने कहा, सुलेमान भाई, अंदर आओ, बैठो, चाय पियो। सुलेमान ने सर झुकाया और कहा, उस्ताद भाई, मैं आपका कर्ज नहीं ले सकता। मेरे पास अदा करने के पैसे नहीं हैं। उस्ताद रसूल ने कहा, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे बच्चों को भूख नहीं लगनी चाहिए। रोटियां ले जाओ, जब अल्लाह देगा तब दे देना, वरना भी कोई मसला नहीं। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। इंसान तब टूट जाता है जब कोई उससे बिना मांगे संभाल ले। उसने रोटियां लीं, शुक्रिया अदा किया और घर आ गया। उस रात बच्चों ने पेट भर खाया। यह सिलसिला कुछ हफ्ते चला। उस्ताद रसूल का कर्ज बढ़ रहा था। सुलेमान की तकलीफ बढ़ रही थी, मगर एक रोज अल्लाह ने सुना। वह सुबह समंदर के किनारे गया, जाली डाली, और थोड़ी देर बाद जाली में एक अजीब हरकत हुई। वजन इतना था जैसे कोई भारी चीज फांस गई हो। सुलेमान ने पूरी ताकत लगाई, पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। उसने सांस रोकी, दोनों हाथों से जाली खींची, और जब जाली बाहर आई तो सुलेमान की आंखें फटी रह गईं। जाली में कोई मछली नहीं थी। एक अजीब वजूद था, जिसका ऊपर का आधा हिस्सा बिल्कुल इंसानों जैसा था, और आंखें जल के अंदर के हीरे की तरह चमकदार। यह वजूद दर्द में था, मगर उस दर्द में भी एक वखार था। सुलेमान हैरान रह गया, डर भी गया, मगर उसके हाथ नहीं कांपे। वो अजीब वजूद बोला, ए इंसान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। सुलेमान ने पूछा, तुम क्या हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? वजूद ने कहा, मेरा नाम नसीम समंदर है। मैं समंदर में रहता हूँ। यह मेरा घर है। मुझे किसी ने यहाँ नहीं डाला। मैं यहाँ खुद रहता हूँ। सुलेमान ने एक लम्हा सोचा, तुम नेक हो इंसान। तुमने मुझे आज़ाद किया जबकि तुम्हारे हाथ में मेरा सोडा था। ये नेकी ज़ाया नहीं जाती। तुम कुछ देर यहाँ रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। वह पानी में डूबा और सुलेमान वहां बैठ गया। लहरों की आवाज आ रही थी। सुलेमान सोच रहा था कि यह सब क्या था। कुछ ही देर में पानी की साथ में एक साया उभरा। नसीम समंदर हाथ में कुछ लिए बाहर निकला। उसके हाथ में हीरे और मोती थे, जो रोशनी में बिजलियों की तरह चमकते थे। नसीम ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही है। यह लो, अपने घर ले जाओ। तुमने मुझे आज़ाद किया था,
यह सिर्फ उस नेकी का एक छोटा सा सिला है। सुलेमान ने हाथ आगे किए और नसीम ने उसके हाथ में वो चमकती चीजें रख दीं। सुलेमान को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कभी इतने खूबसूरत मोती नहीं देखे थे। उसने कहा, नसीम भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। नसीम ने कहा, नहीं, ये तेरी मेहनत और नेकी के आगे कुछ नहीं। तुम जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। सुलेमान दौड़ता हुआ उस्ताद रसूल की दुकान पर पहुंचा। खुशी के आंसू रोके नहीं जा रहे थे। उसने उस्ताद रसूल को सारी बात बताई और कुछ मोती उस्ताद के हाथ में रख दिए। कहा, उस्ताद भाई, आपने बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा था। यह आपका हिस्सा है। उस्ताद रसूल की आंखें भर आईं। उसने मोती वापस करने की कोशिश की, मगर सुलेमान नहीं माना। वह रात सुलेमान के घर में त्योहार था। गोश्त पक्का, मिठाई आई, बच्चों ने जोर से हंसी। ज़ैनब ने दुआ दी और कहा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो सुलेमान। कुछ दिन बाद सुलेमान के दिल में नसीम समंदर की याद आई। उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ ले जाता हूँ। बाजार से रंग बिरंगी और ताज़ा फलों की एक भारी भारी टोकरी खरीदी। सेब, केला, अंगूर, अनार, आम, सब कुछ। फिर वह टोकरी लेकर समुद्र के किनारे गया और ऊंची आवाज में बोला, नसीम भाई, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पानी में हलचल हुई और नसीम का चेहरा उभर आया। उसने टोकरी देखी और हैरान रह गया। नसीम ने कहा, यह क्या है सुलेमान? सुलेमान ने कहा, यह फल है, जमीन की नेमत। तुम समंदर में रहते हो, तुमने शायद कभी नहीं खाए। यह लो, टेस्ट करो। नसीम ने एक सेब हाथ में लिया, सूंघा, फिर थोड़ा दांत लगाया। आंखें खुल गईं। एक अजीब खुशी उसके चेहरे पर आई जो सुलेमान ने साफ देखी। नसीम ने एक एक फल चखकर देखा। हर बार चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिलाप। ये दोनों दोस्तों के दरमियान एक मोहब्बत भरी मुलाकात थी, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई हिसाब नहीं था। नसीम टोकरी लेकर पानी में ले गई और कुछ देर बाद वापस आई। टोकरी अब मोतियों से भरी थी। सुलेमान ने कहा, नसीम भाई, यह ज्यादा है। नसीम ने कहा, तुमने मुझे ताज़ा फल दिए जो मुझे कभी नसीब नहीं हुए। यह इसका बदला है। तुम एक वफादार दोस्त हो सुलेमान। ऐसा दोस्त बहुत कम मिलता है। सुलेमान ने टोकरी ले ली। फिर दोनों ने काफी देर बातें की। दुनिया के बारे में, समुद्र के बारे में, आसमान और सितारों के बारे में। जब सूरज ढलना शुरू हुआ तो नसीम ने अलविदा कहा और पानी में डूब गया। सुलेमान ने एक मोती बाजार में जाकर बेचा। वह मोहल्ले का एक पुराना जौहरी था जिसका नाम हाजी मकबूल था। यह आदमी जुबान से मीठा मगर दिल से खोटा था। जब उसने वह मोती देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। उसने मोती का दाम दिया, मगर दिल में लालच के दरवाजे खुल गए। उसने सुलेमान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास और भी ऐसे मोती हैं? सुलेमान सीधा साधा बंदा था। उसे नहीं पता था कि यह सवाल एक जाल है। उसने कहा, हाँ है, मेरे पास काफी मोती हैं। जौहरी की आंखों में ज्वाला भड़क गई। अगले ही दिन हाजी मकबूल ने एक फितना खड़ा किया। जब सुलेमान वापस आया तो जौहरी ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, पकड़ो इसे पकड़ो, यह शहर का चोर है, इसने मल्लिका के जेवर चुराए हैं। लोगों ने घबरा के सुलेमान को घेर लिया। सुलेमान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं चोर नहीं हूं। मगर शोर में किसी की सुनी नहीं जाती। लोगों ने उसके हाथ बांध दिए और बादशाह के दरबार की तरफ ले चले। जौहरी आगे आगे चलता रहा, जैसे कोई फतह हासिल करके आ रहा हो। बादशाह का नाम सुल्तान फिरोज था। वह अक्लमंद था, मगर साथ ही साथ दौलत का भी दीवाना था। जौहरी ने दरबार में सुलेमान को पेश किया और बोला, जहांपनाह, यहाँ है वो चोर जिसने मलिका के मोती चुराए। सुल्तान ने सुलेमान को देखा, फिर मोती देखा। एक लम्हा चुप रहा, फिर मलिका को बुलाया गया। मल्लिका आई और उसने कहा कि मेरी चीजें तो मुझे मिल गई थीं, मैं कहाँ रख के भूल गई थी। सुल्तान ने जौहरी को घूर के देखा और सोचा, मगर लालच का कीड़ा अभी भी बादशाह के दिल में रेंग रहा था। बादशाह ने सुलेमान से पूछा, ए माहीगीर, यह मोती तेरे पास कहाँ से आया? सुलेमान ने सच्चाई के साथ सारी बात बता दी। समंदर में एक अजीब दोस्त, उसकी नेकी का बदला, मोतियों का तोहफा। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सोचा था कि यह पागल है, मगर बादशाह के कान खोले
और अंदर का लालच बोला कि यह आदमी काम का है। बादशाह ने सोचा कि इस माहगीर को पास रख के समंदर वाले खज़ाने तक पहुंचा जा सकता है। सुल्तान फिरोज ने कहा, सुलेमान, तुम बहुत काबिल एहतराम आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में मेरे खास मुसाहिब बनो। इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, मैं कबूल करता हूं। बादशाह ने फौरन जौहरी को सजा देने का हुक्म दिया। जौहरी को कोड़े लगाए गए। दरबार में सब ने देखा कि झूठ की सजा होती है। सुलेमान महल में आ गया। जैनब और बच्चों की जिंदगी बदल गई। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महफूज छत। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। सुलेमान बादशाह का एक वफादार मुसाहिब बना। काम में लग्न थी, दिल में इखलास था, इसलिए बादशाह का एतमाद भी मिलता गया। महीने गुजरे, साल गुजरा, मगर सुलेमान एक चीज नहीं भूला, समुद्र का वह दोस्त नसीम, जो पानी से निकलता था और मुस्कुराता था। यह दोस्ती एक ऐसी दोस्ती थी जो न सौदा थी, न कोई मतलब था। सिर्फ दो रूहों का ताल्लुक था, जो दो अलग दुनियाओं में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक दिन नसीम ने कहा, सुलेमान भाई, मैंने सुना है कि तुम बादशाह के मुसाहिब बन गए हो। सुलेमान ने कहा, हाँ नसीम भाई, बादशाह बहुत नेक आदमी है। नसीम खामोश रहा कुछ देर, फिर बोला, दोस्त, दुनिया में हर चीज दिखती जैसी होती नहीं। बादशाह हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं, मगर उनके दिल में क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। जरा होशियार रहना। दौलत के करीब रहने वाले लोग कभी कभी दौलत के लिए दोस्तों को भी इस्तेमाल करते हैं। सुलेमान ने कहा, नसीम भाई, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? नसीम ने कहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम बादशाह को बुरा समझो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपनी आंखें खुली रखो। जो इंसान किसी को बिना मजबूत वजह के आंखों पर बिठा ले, उसके पीछे कोई सोच जरूर होती है। अपनी नेकी बेचना मत, अपनी दोस्ती बेचना मत। सुलेमान ने सुना, मगर उस वक्त बात ध्यान में नहीं बैठी। वो जवान था, कामयाब था, खुश था। एक रोज नसीम ने सुलेमान से कहा, दोस्त, क्या तुमने कभी समंदर के अंदर जाना चाहा? सुलेमान ने कहा, काफी बार सपने में सोचा है, मगर वहां तो इंसान डूब जाता है। नसीम मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, अगर मैं चाहूं तो तुम वहां जा सकते हो। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे जिस्म पर लगा लो तो पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम समंदर में चलो फिरो, सोयो, खाओ, बिल्कुल इसी तरह जैसे जमीन पर रहते हो। सुलेमान की आंखें चमक गईं। नसीम ने कहा, कुछ देर रुको, मैं वो चीज लाता हूं। वो समंदर में डूब गया। सुलेमान किनारे बैठ गया और सोचने लगा, समुद्र के अंदर क्या होगा, कैसी मखलूक होगी, कैसी रोशनी होगी, कैसी मछलियां होंगी। दिल में एक अजीब सी किस्म की खुशी थी, एक नई दुनिया देखने की खुशी। थोड़ी देर में नसीम वापस आया। हाथ में एक छोटी सी शीशा चांद थी, जिसमें एक चमकती रोशन तेल भरी थी। नसीम ने कहा, ये लो, इस तेल को अपने पूरे जिस्म पर मलो, फिर बिना डरे समंदर में छलांग लगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुलेमान ने तेल अपने हाथ, पैर, सीने, चेहरे पर मला। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फिर नसीम के साथ समुद्र में छलांग लगा दी। पानी ने उसे घेरा, मगर डूबा नहीं। नसीम के साथ तैरता रहा और सीधा समुद्र की गहराइयों की तरफ जाता रहा। जितना नीचे गए, उतना ज्यादा हैरत का आलम था। समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। नीली, हरी, सोना रंग की रोशन रोशनी हर जगह भरी थी। पहाड़ जैसी चट्टानें थीं, जिन्हें तराश के घर बनाए गए थे। आकाश में नहीं, नीचे पानी में सितारे थे, वो स्टार फिश थी। रंग बिरंगी मछलियां झुंडों में चलती थीं, जैसे हवा में परिंदे चलते हैं। हर चीज खामोश थी, मगर हर चीज जिंदा थी। सुलेमान की सांसों में हैरत भर गई। उसने नसीम का हाथ मजबूत पकड़ा हुआ था। वहां के बादशाह के दरबार में उन्हें ले जाया गया। बादशाह एक भारी मखलूक था, जिसका जिस्म शीशे जैसा साफ था, मगर उस पे रंग बदलता रहता था, जैसे पानी पर रोशनी। उसने सुलेमान को देखा और दरबार में कह कहे लग गए। बादशाह बोला, अरे देखो इस अजीब मखलूक को, यह अपने नीचे के हाथों से चलता है। सुलेमान को गुस्सा आया। वह सीधा खड़ा रहा और बोला, हुजूर, ये मेरे पांव हैं, हाथ नहीं। जमीन पर रहने वाले इसी तरह चलते हैं। आपको अल्लाह ने समंदर के लिए बनाया है, मुझे जमीन के लिए।
दोनों में खूबी है, दोनों में अल्लाह की हिकमत है। मेरी दुम नहीं, इसीलिए मैं तैरना नहीं जानता। तुम्हारी दुम है, इसीलिए तुम ज़मीन पर नहीं चल सकते। इसमें मज़ाक की क्या बात है? दरबार खामोश हो गया। नसीम ने अपने साथी मखलूक के चेहरे देखे और उसे शर्म आई। वह बोला, सुलेमान दोस्त, माफ़ी चाहता हूँ, चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस समंदर की सात पर आए। सुलेमान ने कहा, नसीम भाई कोई बात नहीं। नसीम ने कहा, उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और यह मुझे कबूल नहीं। मैं अब वहां रहना नहीं चाहता। सुलेमान ने कहा, फिर मेरे साथ आ जाओ जमीन पर। नसीम ने सिर हिला के कहा, नहीं दोस्त, वो मेरा घर नहीं है। नसीम की आंखों में एक उदासी थी जो पानी के भी गहरी थी। वो बोला, सुलेमान, तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ, अपनी बीवी और बच्चों के पास जाओ। नसीम ने कहा, दुनिया अजीब जगह है दोस्त, कभी कभी दूरी ही मोहब्बत की हिफाजत करती है। वो मेरी दुनिया, ये तेरी दुनिया, मगर दिल में तेरी याद हमेशा रहेगी। को छू के वापस जाती रहीं। आसमान पर सूरज ढलता जा रहा था। सुलेमान ने सीना भरा और कहा, खुदा हाफिज नसीम भाई, खुदा हाफिज। फिर वह उठा और घर की तरफ चलने लगा, मगर उसके कदमों में एक बोझ था। कुछ खो गया था जो नादेदाह था मगर महसूस होता था। दोस्ती का एक रिश्ता था जो पानी की तरह छूट गया था। हाथ बंद करो तो भी नहीं रुक सकता। महल में वापस आकर सुलेमान अपने काम में दिल लगाता रहा। जिंदगी चलती रही थी। बच्चों की पढ़ाई, जैनब की खुशी, बादशाह की खिदमत, सब कुछ ठीक था। मगर सुलेमान रोजाना सुबह एक टोकरी में फल भर के समंदर के किनारे जाता, आवाज लगाता, नसीम भाई मैं आ गया। कुछ देर बैठता, लहरें सुनाती रहतीं। नसीम का जवाब कभी नहीं आया, मगर सुलेमान ने जाना नहीं छोड़ा। दोस्ती यही होती है, वो हार नहीं मानती। महीने गुजरे, मौसम बदले। एक रोज सुलेमान किनारे बैठा था कि उसने महसूस किया कि पानी में कुछ हिल रहा है। फिर एक चेहरा उभरा, तुम मेरे दोस्त हो। नसीम की आंखों में आंसू थे, या शायद पानी के कतरे, दोनों में फर्क नहीं होता। नसीम ने कहा, तुमने मुझे कभी नहीं भुलाया। मैंने सोचा था कि शायद महल में आके लोग भूल जाते हैं, मगर तुम वही सुलेमान रहे जो समंदर के किनारे भूखा बैठ के भी दिल साफ रखा था। वह 2 घंटे बातें करते रहे, जैसी पहले करती थी जिंदगी। फल की टोकरी नसीम ने ले ली, मोती सुलेमान को दे दिए। मगर यह तो जिंदगी की कहानी थी ही नहीं, यह दोस्तों के दिल की कहानी थी। जब वह वापस जाने लगा तो सुलेमान ने कहा, नसीम भाई, कुछ दिन बाद फिर आऊंगा। नसीम ने कहा, मैं यहां होऊंगा। और इस बार की मुस्कान पहली से ज्यादा सच्ची थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा सबक छुपा हुआ है। सुलेमान की दौलत उसने नेकी से पाई थी। किसी को जोखिम से आजाद किया था, किसी को फल दिए थे, किसी का दिल रखा था। और जब महल की इज्जत मिली, तब भी वो अपने दोस्त को नहीं भूला। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इंसान कामयाबी के बाद अपने वफादार दोस्तों को याद रखे। सुलेमान ने रखा, और इसीलिए नसीम ने भी वापस आना चुना। सच्ची दोस्ती ना जमीन देखती है, ना समंदर, वह सिर्फ दिल देखती है।